नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश के किसानों को बर्बाद करने पर तुली है भाजपा, पूनम पंडित ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है किसानों के दर्द की चिंता। मवाना संयुक्त किसान मजदूर संगठन द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने मवाना तहसील क्षेत्र के किसानों को संबोधित किया। सोमवार को दोपहर 2 बजे मवाना के हस्तिनापुर रोड स्थित गार्डन सिटी मंडप में आयोजित किया गया था भव्य कार्यक्रम, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहीं। अपने संबोधन में पूनम पंडित द्वारा किसानों की समस्याओं के लिए भाजपा को दिए दोषी करार दिया गया। पूनम पंडित बोली, देश के किसान को भाजपा सरकार बर्बाद करने पर तुली है। किसानों की आय को दोगुनी करने के आश्वासन पर खरी नहीं उतर सकी है भाजपा। 2024 व 19 में बदलाव करते हुए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता सिरे से नकारते हुए दोबारा करेगी बदलाव। तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यक्रम परमिशन नहीं देने के बयान पर गरजी पूनम पंडित बोली, एसडीएम, सीओ व प्रशासन अगर परमिशन नहीं देंगे तो क्या पूनम पंडित मवाना नहीं आएंगी। मुजफ्फरनगर में अध्यापक द्वारा स्कूल में किए गए कृत्य पर कड़ा कटाक्ष करते हुए पूनम पंडित ने कहा कि शिक्षक का प्रथम धर्म है कि सभी से समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। प्रशासन द्वारा की गई सख्ती के बारे में कहा कि मेरठ में ऐसी पंचायत की जाएगी, सभी की अकल ठिकाने आ जाएगी। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर मार दिया गया था। मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था। क्या तिरंगे की शान में देश का सर झुकता है? चंद कागज के टुकड़े हिंदुस्तानी होने का प्रूफ नहीं होता। इस देश के चमन को सभी ने अपने खून से सींचा है। भारत नफरत से नहीं, प्रेम से चलता है। एमएसपी लागू करने के लिए हमने संघर्ष किया है और जीते हैं। नूह में झगड़ा राजनीतिक था। भीड़ में भेड़िए घुसाकर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। किसी भी धर्म की यात्रा में हिंसा नहीं होती, सब कुछ प्री प्लान था। स्थानीय समस्याओं के लिए लिखित में देकर निदान कराने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश के हैं, चुनिंदा जगहों के लिए नहीं। बिजली के बिलों को आधा कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जाने वाली फीस बाढ़ के समय पर क्यों ली जाती है? जब बच्चा पढ़ता नहीं तो फीस किस बात की? पुरानी पेंशन को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव शाहबुद्दीन, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन तंवर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सचान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश आवान, प्रदेश महासचिव धर्म सिंह वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि भट्टी, युवा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूजा जाटव, किसान नेता सुंदर भाटी, किसान नेता संजय कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। संवाददाता सचिन कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मवाना में, गार्डन सिटी मंडप में हम मौजूद हैं। बात करने वाले हैं पूनम पंडित की। पूनम पंडित वही पूनम पंडित जो किसानों के लिए बॉर्डर पर बैठी, धरना दिया और किसानों की लड़ाई लड़ी। और बात करने में 3 काने कानून को लेकर पूनम पंडित मशहूर हुई थी सोशल मीडिया पर। वही पूनम पंडित आज संयुक्त किसान मजदूर संगठन उन्होंने अपना बनाया है, उनकी वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ मवाना में कार्यक्रम है गार्डन सिटी मंडप में। कुछ ही समय बाद पूनम पंडित यहाँ बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। पूनम पंडित बात करने वाले हैं। मैम, जैसे आपने आज मवाना में आकर अपनी जो संगठन बनाया है, मजदूर किसान संगठन जो बनाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगी कि मवाना के लोगों ने बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम दिया यहाँ की बेटी को भी और मुझे भी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और दिल से, और मैं वादा करके जाती हूँ मवाना को जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आती रहूँगी। 2024 को लेकर क्या कहेंगी आप? जो आपका संगठन है वो किसी पार्टी को समर्थन देगा, क्या करेगा? देखिए, जितने भी इस देश में संगठन है, किसान संगठन है, हमारा संगठन कोई अलग नहीं है और 256 संगठनों में हमारा संगठन जुड़ा हुआ है। जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो आदेश देंगे, जो निर्देश हमें बताएंगे, हम पूरे जो है 24 में अपनी भागीदारी निभाएंगे पूरी। ये संगठन का मेन पर्पज क्या है मैम? संगठन का मेन पर्पज है कि गरीब लोगों की आवाज़ उठाना, हस्तिनापुर से अर्चना जैसी लड़की को आगे अर्चना गौतम बनाना और बेटी की मदद करना, पूजा जाटव जैसी बेटी के साथ खड़े रहना,
यहाँ पे जो पीड़ित किसान मजदूर हैं और जो मणिपुर की बेटियां हैं उनके कपड़े उतारे, नोचे और 11 महिला मंत्रिमंडल में चुप बैठी रही। शर्म नहीं आती उनको? उनके खिलाफ बोलना, उनके मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना और इस्तीफे की मांग करना और उन बेटियों के साथ रहना। यदि आपकी परमिशन की बात करूं मैं, आज जो आप जिलाधिकारी के यहाँ आई, परमिशन को लेकर क्या मामला था? कुछ कागजों पे साइन नहीं हुए तो क्या पूनम पंडित मवाना नहीं आई ना जी। लेकिन मैं यही कहूँगी, जो यहाँ के एसडीएम है उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने कहा मैडम मैं परमिशन कर चुका हूँ। परमिशन जो ये बीच के जो लोग होते हैं, ये घपलेबाजी जो करते हैं, इसको यहाँ सिस्टम को सुधारना होगा। अगर कोई अच्छा अधिकारी तो हम उसकी अच्छाई गिनवाएंगे, बुराई नहीं गिनवाएंगे। अब मैंने अपने फादर से भी सुना कि वो अच्छे इंसान है, अखिलेश यादव अच्छे इंसान है, जो अखिलेश यादव एसडीएम है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा जब अच्छे इंसान है तो एक बेटी को 11 बजे क्यों बुलाया जा रहा है थाने में, 11 बजे एसडीएम ऑफिस क्यों बुलाया जा रहा है? तो मुझे चीज़ें खली, तो इसलिए मैंने मिलना जरूरी समझा। उन्हें जो यहाँ ऑटो वाले की समस्या है वो, और एक महिला है उनके पति जो है एक्सपायर हो गए हैं कोरोना में, उनके लिए बोला। उन्होंने बोला कि मैम मैं जरूर आपकी बात का मान सम्मान रखूंगा, जरूर मैं उनसे मिल लूंगा, लेकिन परमिशन मैं कर चुका हूँ। जो ये बीच के लोग हैं इन्होंने परमिशन इस लड़की को नहीं दी। अब मैं उनको ये बताना चाहूँगी, जिन्होंने परमिशन नहीं दी, कितने मोटे हो लिए आप परमिशन से? प्रोग्राम तो हुआ ना, लोगों को परेशान करा फिर भी लोग आए ना। तो ऐसी ओछी मानसिकता ना करें, क्योंकि तुम्हारा तो सिर्फ दौर है, हमारा जमाना है, ये ध्यान रखेगा। हम वो लोग हैं। मैं मवाना की जनता का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग मेरे भाई, मेरे साथी, चाचा ताऊ जितने भी खड़े हुए हैं, मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी, और मैं एसडीएम साहब से पर्सनली बात करूँगी, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका बिजली का जो बिल है उसको जो है माफ़ किया जाए, क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत परेशान है। मैम आखिरी सवाल है मेरा, 2024 में किस पार्टी को समर्थन करेंगे आप? मैंने आपको बताया अभी 256 संगठन है हमारे। संयुक्त एमएसपी गारंटी मोर्चा, संयुक्त किसान एमएसपी गारंटी मोर्चा है ना, उसमें 256 संगठन है। जो नेतृत्व करेंगे सभी करेंगे और आपको पता चल जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो संगठन होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो जनता की आवाज उठाने के लिए। तो वो हमेशा विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, रूलिंग पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करते। रूलिंग पार्टी को अगर कोई संगठन सपोर्ट करता है तो उसको तलवे चाटना कहते हैं, चाहे वो आने वाले समय में कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। मैम आपने तो चुनाव भी लड़ा कांग्रेस से, अब कांग्रेस में रहेंगी या नहीं? देखिए, अगर जनता की बात है तो वो मुझे ना तो कांग्रेस उठाने से रोक सकती है, ना कोई धर्म रोक सकता है, ना कोई जो है संगठन रोक सकता है। ये जनता की बात है। लोगों का अपना मन है कि वो मेरे से राजनीतिक तरीके से जनता की आवाज उठवा लें या वो संगठन के माध्यम से उठवा लें। जो ये सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, चाटुकार, पत्तले चाटते फिरते हैं, उनको मुझे जिस नजरिए से देखना है देखें, मैं उनको उसी नजरिए से देखने को मिलूंगी। ये थी पूनम पंडित, जो बेबाक तरीके से अपनी बात बताई। 2024 को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि संगठन मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये पूनम पंडित आज मवाना में आई हुई थी। मवाना में इनका जो मीटिंग थी, ये गार्डन सिटी मंडप में मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद में उप जिलाधिकारी मवाना के यहाँ आई। मवाना में इन्होंने परमिशन को लेकर नाराजगी कार्यकर्ताओं में थी, उसको लेकर जो उप जिलाधिकारी एसडीएम है उनसे बात की और उन्होंने बताया कि परमिशन तो हो गई थी, उनके जो कार्यकर्ता हैं या महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। इस कारण से आक्रोश में थी। उप जिलाधिकारी से फोन पर बात की, बात करने के बाद संतुष्ट होकर और अब पूनम पंडित अब बेबाक तरीके से सवाल का जवाब देते हुए अब गई हैं। मेरे सहयोगी कुलदीप के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए द पब्लिक नेटवर्क के साथ।